अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुजमजान हैं तो जरा रुक जाएं, क्योंकि 1 मई से 7 मई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा सच लेकर आ रहा है जिससे आप काफी अरसे से नजरें चुरा रहे थे। एक ऐसा हिडन ट्रूथ जो आपके दिल के बहुत करीब है, मगर आपने इसे समझने के बजाय नजरअंदाज की। अब वही हकीकत आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आने वाली है। कुछ लोग इस हफ्ते कैसा नुकसान महसूस करेंगे जो सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि एतमाद का भी होगा, और कुछ लोग एक ऐसा मौका देखेंगे जो इनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। मगर असल सवाल ये है कि क्या आप इस सच को कबूल करेंगे या फिर अपनी ही बनाई हुई उलझनों में कैद रहेंगे, क्योंकि इस बार कायनात आपको सिर्फ इशारा नहीं दे रही बल्कि आपको आईना दिखा रही है। अगर आपका सूरज या चांद बुध मिजान में है तो आपने हालिया दिनों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की होगी। कभी दिल का भारी होना, कभी बगैर वजह खामोशी, कभी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोच, और कभी यह एहसास कि आप सबके दरमियान होकर भी अकेले हैं। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है मगर आप इसे नाम नहीं दे पा रहे? यही वो लम्हा है जहां से आपकी असल कहानी शुरू होती है। इस हफ्ते सूरज आपके 8वें घर में है, जो आपके अंदरूनी खौफ, राज और तब्दीलियों को रोशन कर रहा है। चांद मुख्तलिफ दिनों में आपके जज्बात को हल्का और भारी करता रहेगा। ज़हर आपके 5वें घर में बैठकर आपके दिल, मोहब्बत और फैसलों का आजमाइश में डाल रहा है। राहु आपके 6ठे घर में रोजमर्रा के दबाव और ज़हनी थकन को बढ़ा रहा है, और मरीख आपके 3रे घर में आपकी बातचीत और फैसलों को तेज और कभी कभी सख्त बना रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसी कैफियत बना रहे हैं जहां आपको एक अंदर झांकना होगा। क्या आपने नोटिस किया कि हालिया दिनों में आप लोगों की बातों को ज्यादा गहराई से महसूस कर रहे हैं और आपको हर चीज के पीछे कोई ना कोई मतलब नजर आ रहा है? यही वो हिडन ट्रूथ है जो अब सामने आ रहा है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से ये हफ्ता बहुत नाजुक है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक खामोशी आपके दरमियान आ सकती है, एक ऐसी खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा भारी होगी। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं? ये वो लम्हा है जहां या तो रिश्ता मजबूत होगा या फिर एक फैसला सामने आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो घरेलू दबाव और ज़हनी थकन आपके रवैये को मुतासिर कर, तभी आपको लगेगा कि सब ठीक है, अभी अचानक फासले का एहसास होगा। और अगर आप अकेले हैं तो कोई पुराना शख्स दोबारा जिंदगी में आ सकता है, मगर यहाँ एक अहम बात है, वो शख्स वैसा नहीं है जैसा वो खुद को जाहिर करेगा। इसलिए जज्बात में आकर कोई फैसला न करें। खानदान के हवाले से कुछ बातें आपके दिल को भारी कर सकती हैं, खासतौर पर किसी बुजुर्ग की राय या किसी जिम्मेदारी का बोझ आपको परेशान कर सकता है। मगर ये वक्त आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। माली मामलात में ये हफ्ता बहुत अहम है। शुरू के दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं, खासतौर पर घर या किसी जरूरी काम की वजह से। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि पैसे आते हैं मगर हाथ में ठहरते नहीं? यही वो वक्त है जब आपको अपनी मनसूबा बंदी को बेहतर करना होगा, क्योंकि इस हफ्ते के दरमियान एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। कोई नया मौका, कोई पुराना काम दोबारा शुरू होना, या कोई ऐसा रास्ता खुलना जिसका आपने सोचा भी नहीं था। मगर यहाँ एक वार्निंग है, हर मौका फायदा नहीं देता, कुछ मौके सिर्फ आजमाइश होते हैं। इसलिए खास तौर पर बुध और जुमेरात के दिन किसी भी बड़े माली फैसले से पहले रुक कर सोचे। मरीख का असर आपकी बातचीत को तेज कर रहा है। आप जल्दी में बात कर सकते हैं जो बाद में मसला बन सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप गुस्से में बोलते हैं तो दिल में पछतावा रह जाता है? यही वो वक्त है जब आपको अपने अल्फाज को संभालना होगा। जज्बाती तौर पर यह हफ्ता आपको अंदर से हिला सकता है। कुछ पुरानी यादें दोबारा सामने आ सकती है, कुछ ऐसे जख्म जो आपने सोचा था भर चुके हैं वो दोबारा महसूस होंगे, और आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। मगर एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं। ये वक्त हर शख्स पर आता है जो अपनी जिंदगी में एक नया दरवाजा खोलने में आता है। ज़हल आपको सिखा रहा है कि सब्र कैसे करना, राहु आपको दिखा रहा है कि हकीकत क्या है। अब बात करते हैं कि इस हफ्ते के सबसे हसास दिन की, यानी कि जुमेरात का दिन आपके लिए बहुत अहम है। इस दिन कोई भी जज्बाती या माली फैसला ना करें, ना किसी से बहस करें, ना ही किसी रिश्ते को खत्म करने का फैसला करें। बस ऑब्जर्व करें, क्योंकि इस दिन आपके जज्बात आपको धोखा दे सकते हैं। हफ्ते के आखिर में एक हल्की सी उम्मीद नजर आएगी, कोई अच्छी खबर, कोई छोटा सा मौका या किसी अपने की तरफ से एक मस्बत इशारा। और यही वो लम्हा होगा जहां आपको एहसास होगा कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अब सवाल ये कि इस हफ्ते को कैसे गुजारें। सबसे पहले अपने दिल की सुने मगर अकल को साथ रखें। किसी पर अंधा एतमाद ना करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, और सबसे अहम बात यह कि अपने जज्बात को समझें। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है? यही वो इशारा है जिसे आपको समझना होगा। आखिर में एक बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अल्लाह पर यकीन रखें। दुआ को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जो चीज अभी मुश्किल लग रही है वही आपको एक नई राह दिखाने वाली है।
یہ ہفتہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی گہری اور سچی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، یہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی بدل دے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کی۔ اللہ حافظ۔